जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो निकल गई ट्रंप साहब की हेकड़ी। टैंकर को जब्त किया था, लेकिन जैसे ही रूस के भीतर से एटॉमिक अटैक की आवाजें उठनी शुरू हुई, रुख बदल गया। सारी हेकड़ी निकल गई सन की प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की। क्या हुआ है मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। कैसे रूस ने टैंकर को जब्त किया, तेल टैंकर को, रूस के तेल टैंकर को अमेरिका ने दरअसल जब्त किया, और उसके बाद सीधे सीधे ऐसे तनाव के हालात पैदा हुए कि लगा कि अब दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है। और यह तो आप जानते हैं कि अगर अमेरिका और रूस टकरा गए तो फिर यह दो देशों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि मिनटों में यह विश्व युद्ध बन जाएगा। और उसकी आहट कल तक पूरी तरह सुनाई देने लगी, जब रूस के तेल टैंकर को अमेरिका ने जब्त किया और रूस के भीतर से आवाजें उठने लगी कि यह देश के ऊपर हमला है। और रूस का यह कानून कहता है कि अगर रूस के ऊपर, उसके अस्तित्व के ऊपर हमला है तो वो एटॉमिक अटैक कर सकता है। और यही बात कही गई कल ड्यूमा के सदस्यों की तरफ से, और उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में अमेरिका ने 20-21 देशों में के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जो रूस या उनके मित्र राष्ट्र हैं वहां पर अमेरिकी नागरिक न जाएं तो अपना वसीयत बनवा के जाएं, अपना इंश्योरेंस लेकर जाएं, अपना विल लिख करके छोड़ करके घर वालों को जाएं, अपना डीएनए सैंपल छोड़ के जाएं। ये तमाम बातें कह दी गई थी। और फिर 24 घंटे नहीं बीते और हेकड़ी निकल गई ट्रंप साहब की, जो पूरी दुनिया के सामने बाहें फैला रहे थे। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि क्या हुआ है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफी मदद मिलती है। अब आपको बताते हैं, खबर आई कि क्या टैंकर को छोड़ दिया गया, तो इसकी अभी तक पुष्टि नहीं है। तो फिर हेकड़ी कैसे निकली, तो अमेरिका झुकने पर मजबूर हो गया। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिका ने पूरे टैंकर को तो नहीं, लेकिन उस पर सवार 2 रूसी चालक दल यानी कि क्रू मेंबर्स को छोड़ने का ऐलान कर दिया। यह जो पोत है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी को जब्त किया गया था। इस पोत का नाम है मैरिनेरा। यह रूस का तेल वाहक जहाज है। इसी टैंकर को अमेरिकी नौसेना ने उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया था। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के इन नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है, यह फेस सेविंग का तरीका होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, कि रूस के अनुरोध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन चंद घंटे पहले ही इसके, जब यह फैसला अमेरिका का आया है, तो रूस से एटॉमिक अटैक की धमकी दी गई थी। यह भी वीडियो हमने आपको बनाकर दिखाया था, आप इसको देख सकते हैं फिर से दोबारा। और आज यह फैसला आ गया कि 2 रूसी नागरिकों को अमेरिका रिहा कर रहा है। हालांकि टैंकर अभी भी अमेरिकी जांच के दायरे में है, क्योंकि यह शैडो फ्लीट यानी प्रतिबंधों से बचने वाला जहाजी बेड़ा का हिस्सा माना जाता है, और इसी नाम पर कि वो जांच कर रहा है और वो ऑयल रूट को परख रहा है। इस नाम पर अमेरिका ने अब यह दुहाई दी है कि हम सिर्फ, हमारा मकसद जब्त करना नहीं, बल्कि उस रूट को वेरीफाई करना है कि यह तेल टैंकर कहां जा रहा था। और उस पर सवार जो रूसी क्रू मेंबर्स थे उनको छोड़ने का फैसला कर दिया है, छोड़ दिया है। तो अब सवाल है कि क्या ये एटॉमिक अटैक से डर कर या फिर तनातनी के वो हालात हो गए थे कि सिचुएशन को डिफ्यूज करना अमेरिका के लिए तुरंत अर्जेंट हो गया, और इसीलिए अमेरिका को तुरंत अपने हथियार डालने पड़े और ऐलान करना पड़ा कि हम क्रू मेंबर को छोड़ रहे हैं। आप जरा धीरज रखिए।
इस घटना के दौरान रूस की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संकेत साफ तौर पर मिले थे, धमकियां दी गई थी, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया था। अब रूस का सैन्य सिद्धांत क्या है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है, इसको समझिए। किस बात से हेकड़ी निकली सन की प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप की। रूसी संसद, जिसको ड्यूमा कहते हैं, उसके रक्षा समिति के सदस्य अलेक्सी जुरावलेव ने इस जब्ती को समुद्री डकैती बताया था और कहा कि रूसी झंडे वाले जहाज पर हमला रूसी क्षेत्र पर हमले जैसा है, यानी रूस पर अटैक जैसा है। और उन्होंने साफ कर दिया था, चेतावनी दी थी कि रूस का सैन्य सिद्धांत ऐसे मामलों में परमाणु हथियारों के उपयोग की अनुमति देता है। यह अब से तकरीबन 24-36 घंटे पहले की बात है। इसके बाद क्या हुआ, दोनों देशों के नौसैनिक आमने सामने आने लगे। इस टैंकर को बचाने के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी और दूसरे नौसैनिक जहाजों को भी भेजा, जिससे अटलांटिक में सीधे सैन्य टकराव का खतरा पैदा हो गया था। फैसले के पीछे के संभावित कारण, हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इसे राजनयिक अनुरोध बताया है, मानवीय आधार पर लिया गया फैसला बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। जो अब हथियार डाला है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, और सीधे कहा है कि छोड़ो, क्रू मेंबर को जल्दी छोड़ो, वरना पता नहीं रूस क्या कर बैठे। क्योंकि आप जानते हैं ना व्लादिमीर पुतिन साहब को, वो दुनिया में किसी की नहीं सुनते। 3 साल से पूरी दुनिया, पूरा नाटो, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप कुछ नहीं बाल बांका कर पाया, और लगातार यूक्रेन पर पुतिन बम मिसाइल बरसाते जा रहे हैं, पूरे यूक्रेन को तबाह कर डाला है। हम इसका समर्थन नहीं करते। भारत ने हमेशा कहा है कि शांति के रास्ते ही समाधान निकलेगा, युद्ध किसी भी विवाद का समाधान नहीं है। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप पुतिन साहब के सामने बैठ करके यह स्टेटमेंट दिया था और हर फोरम पे यह कहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरह के शख्स हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन किसी की नहीं सुनते। व्लादिमीर पुतिन ना उन्होंने अभी तक ट्रंप की सुनी, ना यूरोप की नेताओं की सुनी। बहुत कोशिशें हो गई, बड़ी मीटिंग्स हो गए, बड़े सैंक्शन लगा लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा पुतिन को। वो बम बरसाते रहे, मिसाइलें बरसाते रहे, और आज भी बरसा रहे यूक्रेन पर। अब ऐसे में अगर अमेरिका से टकराव के हालात पैदा हो गए तो भाई साहब ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गई, उनकी हवा निकलने लगी। सीधे सैन्य टकराव या परमाणु युद्ध के जोखिम को टालने के लिए अमेरिका ने चालक दल को छोड़कर के बीच का तुरंत रास्ता निकाला। डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातें हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच में यूक्रेन और दूसरे मुद्दों पर चल रही बातचीत के माहौल को भी यह खतरा पैदा कर गया था कि कहां तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम शांति दूत हैं, हम युद्ध बंद कराएंगे रूस यूक्रेन का, और कहां रूस से ही दुश्मनी मोल ले बैठे। आ बैल मुझे मार, उनके ही तेल टैंकर को जब्त कर लिया। यह हिमाकत, और इसको कतई रूस बर्दाश्त करने वाला नहीं था। रूस ने इसीलिए संकेत दे दिए कि यह इस हिमाकत का जवाब सीधे एटॉमिक वेपन से होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि एटॉमिक ही वॉर की अगर बात आएगी, हालांकि यह हो नहीं सकता, क्योंकि होगी तो सिर्फ रूस और अमेरिका तक मामला नहीं रहेगा, पूरी धरती ही तबाह हो जाएगी। लेकिन दोनों की अगर ताकत की बात करें तो किसके पास कितनी ताकत है उस पर भी दरअसल रूस ही 20 है अमेरिका पर। ये मैं आपको आंकड़े भी आपको दूंगा। लेकिन अमेरिका का मकसद टैंकर और उसके तेल व्यापार के नेटवर्क की जांच करना है, न कि चालक दल को बंधक बनाए रखना। यह दलील अब अमेरिका ने दी है। तो पूरी बातों को अगर आप समझिए कि यह जहाज का नाम मारिनेरा, जिसका पहले बेलावन नाम हुआ करता था, अमेरिकी कार्रवाई प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में जब्त किया। फिर 2 रूसी चालक दल को रिहा कर दिया जैसी धमकी आई एटॉमिक अटैक की, और धमकी रूसी अधिकारी द्वारा परमाणु जवाबी कार्रवाई के तौर पर दी गई थी। अमेरिका और रूस दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, ये आप जानते हैं। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का जो दौर था, उस समय से ही दोनों देशों के बीच में परमाणु हथियारों की एक होड़ रही थी, और दोनों बनाते गए शक पे
लगातार कि कहीं उसके पास ज्यादा ना हो, वो हम पर अटैक कर दे। दोनों ही ये सोचते रहे और दोनों परमाणु हथियारों का जखीरा बनाते चले गए। और 2026 की शुरुआत तक के आंकड़ों के आधार पर अब जो दोनों की कैपेसिटी है वो उसमें कहीं ना कहीं रूस भारी पड़ता है। नंबर ऑफ एटॉमिक वेपन रूस के पास ज्यादा हैं, 1600 कुछ के आसपास अमेरिका के पास है, जबकि 1785 के आसपास रूस के पास है। इसके बाद रूस ने अब हाइपरसोनिक एटॉमिक मिसाइल, जो एटॉमिक वेपन को कैरियर कर सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब को कैरी कर सकते हैं, वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं, वो बना लिए हैं। और उसका दावा है कि ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनको अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक सकता। वो सीधे भेद कर अमेरिका में जहां चाहे अटैक कर सकते हैं। जी हां, और इसीलिए थर्रा उठे जनाब कि जैसे ही एक अल्फाज आया एटॉमिक अटैक, रूस के टैंकर की जब्ती, रूस पर हमला है, और इसका जवाब रूसी कानून के हिसाब से, रूसी डॉक्ट्रिन के हिसाब से, वॉर डॉक्ट्रिन के हिसाब से एटॉमिक अटैक भी एक ऑप्शन है। बस आ गई अकल ठिकाने पर। जो कल तक पूरी दुनिया को कह रहे थे कि कैप्चर कर लेंगे हम, सबको धमका रहे थे, वेनेजुएला जैसे छोटे से देश में जाकर के कुछ सैनिकों को उतार करके और वहां से मादुरो को उठा के ले आए, लगा कि रूस भी वही है, पुतिन भी वही है। तो ये गलत फहमी इस जनाब की घंटों में बाहर आ गई। तुरंत कह सकते हैं कि अकल ठिकाने आ गए। रूस के पास अमेरिका से बड़ा एटॉमिक भंडार है। दोनों देशों के पास इतने हथियार हैं कि दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। अब रूस का विवरण क्या है? मैं जो कुल अगर हथियारों की बात करें तो 5580 एटॉमिक वेपन्स हैं रूस के पास, जबकि अमेरिका के पास 5000 हैं। यानी इसमें भी 500 से ज्यादा रूस के पास हथियार हैं। डिप्लॉयड की बात मैं कर रहा था तो रूस के 1710 एटॉमिक वेपन डिप्लॉयड हैं वो, और उसके निशाने पर कौन है? अमेरिका और नाटो का पूरा एरिया, यानी वेस्टर्न यूरोप। और दूसरी तरफ अमेरिका के कितने डिप्लॉयड है? 1670। रूस के कितने हैं? 1710। यहां भी 20 रूस। रिजर्व और रिटायर्ड हथियार भी हैं। रूस के पास 3870, अमेरिका के पास 3374, यहां भी रसिया 20। तो न्यूक्लियर ट्राइड, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर ट्राइड की क्षमता है, जिसका अर्थ होता है कि वो जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकते हैं। जमीन से आईसीबीएम मिसाइलें छोड़ सकते हैं। रूस के पास सरमत, यानी कि जिसको सैटर्न भी कहते हैं, सैटर्न 2 जैसी आधुनिक और भारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं जो मोबाइल लॉन्चरों से भी दागी जा सकती है। ये रूस के पास कैपेसिटी, अमेरिका के पास भी नहीं है कि जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर, यानी रूस से सीधे अमेरिका पर, आप सीधे शब्दों में समझिए, हमला कर सकता है। ये रूस के पास है, और वो भी कहां से? मोबाइल लॉन्चर से। यानी कहीं से भी लेके चले जाइए और वहीं से फायर कर दीजिए और सीधे अमेरिका या यूरोप। जबकि अमेरिका मुख्य रूप से जो इनके पास मिनटमैन 3 जैसे मिसाइलें हैं उन पर निर्भर करता है, जिनको साइलोज में रखा जाता है, यानी कि ये मोबाइल नहीं होते, ये कहीं से भी नहीं छोड़ सकते, आप अपनी ही जगह से छोड़ सकते हैं। अब इसके क्या फर्क है समझिए कि एक अगर मोबाइल आपके पास है, लॉन्चर से आप कहीं भी जाकर के मोबाइल लॉन्चर से कर सकते हैं, यानी आप इसको मूव करा सकते हैं। आप जो दुश्मन है उसके अटैक से बचा सकते हैं और कहीं से भी फायर कर सकते हैं। जबकि अगर आपका स्टैटिक है, एक ही जगह है, तो उसकी जानकारी आमतौर पे आपके दुश्मन को होती है, और वो चाहे तो जैसे कि रशिया के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल है, उससे आकर के उसको ही तबाह कर देगा, आप ही के घर में, आप ही के मिसाइल को, आप ही के लिए वो एटॉम बॉम्ब भारी पड़ जाएगा। ये तमाम क्षमताएं रूस के पास हैं। कुल मिलाकर के रूस भारत अमेरिका पर 20 ही पड़ता है, और इसीलिए जब अमेरिका से एटॉमिक अटैक की आवाज उठी तो निकल गई हेकड़ी, हम कह रहे हैं, और तुरंत अभी पायलट को छोड़ा है, क्रू मेंबर को छोड़ा है, और जहाज भी बहुत जल्द छूटे
तो आप ताज्जुब मत कीजिएगा। तो अब सवाल है कि इस बड़बोले प्रेसिडेंट का, जो हर दिन दुनिया में उथल पुथल मचाने पर आमादा है, क्या इलाज होगा? और अब पुतिन ही इसका इलाज करेंगे। आपको क्या लगता है कि यही होने वाला है? ट्रंप का और ट्रंप के सनकीपन का जवाब व्लादिमीर पुतिन ही है, और ये इस पूरे वाकये से साफ हो गया है। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।